ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे जौनपुर की, जहां प्रतिष्ठित विद्यालय बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल शाहगंज में फूड फेयर फेस्टिवल और मैरी क्रिसमस डे का हुआ भव्य आयोजन। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालय बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल शाहगंज में फूड फेयर फेस्टिवल और मैरी क्रिसमस डे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तरह तरह की दुकानें जैसे इडली, मोमोज, चाउमीन, डोसा, चाय, कॉफी आदि की दुकान लगाई तथा अपने अंदाज में बेचा तथा आए हुए सभी अभिभावकों ने वस्तुओं को खरीदा और बच्चों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाहगंज के एसडीएम राकेश कुमार चौरसिया और नायब तहसीलदार बलवंत कुमार उपाध्याय रहे और अतिथि के रूप में मैनेजर प्रियंका चित्रवंशी तथा अविका चित्रवंशी भी उपस्थित रहीं। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार पाठक ने सभी शिक्षकों तथा सभी अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। हेलो मैम, कैसा लग रहा है आपको सनराइज में आके? अच्छा लगा। और रिव्यू आपको दे सकती हैं, आपको कैसा लग रहा है ये फेयर एंजॉय करके? अच्छा लग रहा है। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? क्लास 9 में। उसने कोई स्टॉल लगाई है कि नहीं? अच्छा, लगाई हुई। मिठाई की दुकान लगाई, तो आपने कुछ खाया कि नहीं? अच्छा, गाजर का हलवा। अच्छा, तो क्या आपने एंजॉय किया कि नहीं? तो आप अपने बच्चे से सेटिस्फाई हैं सनराइज से? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, कैसा लग रहा है आपको स्कूल में आके? अच्छा, और आपकी बेटी का डांस भी है शायद आज? ये तुमको नहीं पता है। अच्छा, ये आपको नहीं बताया गया है। तो आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? अच्छा, खाया है। अच्छा लग रहा है, खुश है आप यहाँ आके? अच्छा, और आपकी अपनी बेटी से खुश है ना? लाइक उसकी पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है, सब कुछ अच्छा। कुछ कहना चाहेंगी आप? अच्छा, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कैसा लगा आपको सनराइज में आके? मैम बहुत बढ़िया लगा सनराइज। बच्चे बहुत अच्छी अच्छी डिश बना के लाए थे और मैंने हर एक डिश का आनंद लिया। अच्छा। और हमारे आज स्कूल में हमारे एसडीएम साहब भी आए, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बच्चों के लिए टिप्स भी दिया, भाषण भी दिया, बहुत बढ़िया भाषण उन्होंने दिया। बच्चों ने उनके आने के जोरदार स्वागत किया उनका। और मैम यहाँ पे सबसे बढ़िया मुझे लगा इडली और बाटी चोखा, आइटम लगभग सब बढ़िया थे। और प्राइस वगैरह कैसे थे? मैम प्राइस मार्केट से नॉर्मली ही थे, कोई भी ज़्यादा प्राइस नहीं रखा था और बढ़िया लगा सर मैम प्राइस। और एज अ टीचर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया मैम। मैंने बहुत से विद्यालय में देखा, लेकिन अपने यहाँ जो फूड फेयर लगा वो बहुत बढ़िया है। आज आपका कार्यक्रम था स्कूल, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार पाठक, प्रिंसिपल बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल शाहगंज। आज हमारे विद्यालय बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में फूड फेयर फेस्टिवल और मैरी क्रिसमस डे का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, सेलिब्रेशन किया गया था, जिसमें बच्चों के लिए बाल मेला का आयोजन किया गया था। बच्चों ने विद्यालय में आकर के और बच्चे अपने घर से अनेक प्रकार की डिश, अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके लाए। बच्चों के साथ विद्यालय में बच्चों के अभिभावक भी आए। यह मेला सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर में 2 बजे तक लगातार कंटिन्यू चला, जिसमें सभी बच्चों के अभिभावकों ने प्रतिभाग लिया। बच्चों ने अनेक प्रकार की डिश बनाई, जिसमें चाइनीज़ डिश, भारतीय डिश, अनेक प्रकार के व्यंजनों को, अनेक प्रकार की मिठाइयों को बनाया और सभी बच्चों ने, सभी अभिभावकों ने, सभी शिक्षकों ने इस बाल मेला का लुत्फ़ लिया। इसके साथ साथ बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन को भी रखा था, बच्चों ने गेम को भी रखा था, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे और इस कार्यक्रम में जो अभिभावक आए थे उनका क्या रिस्पांस था? इस कार्यक्रम में बाल मेले में और फूड फेयर फेस्टिवल और क्रिसमस डे के इस सेलिब्रेशन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो है शाहगंज के एसडीएम श्री राजेश चौरसिया जी आए हुए थे, जो मुख्य अतिथि के रूप में थे, और अतिथि के रूप में नायब तहसीलदार श्री बलवंत जी और मैनेजर श्रीमती प्रियंका चित्रवंशी जी रही। इसके साथ साथ इन सभी ने फीता काट करके माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बाल मेले का लुत्फ़ लिया। लगभग 90% अभिभावक
इस बाल मेले में और फूड फेयर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और अभिभावकों का जो फीडबैक था, जो उनका सकारात्मक उत्तर था, वो बड़ा अच्छा लगा। इससे एक चीज़ ये पता चली कि बच्चों के अंदर जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, जो एक दूसरे के सहयोग की भावना है, वो सामने निकल कर के आई। कुछ बच्चों में ऐसी प्रतिभा थी जो कक्षाओं में नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन कक्षा से बाहर आने के बाद उनकी वो प्रतिभा दिखाई पड़ी। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आप जो है अपने कार्यक्रम के माध्यम से अब आपको क्या संदेश देना चाह रहे थे? मैं इस फूड फेयर फेस्टिवल और बाल मेले के माध्यम से मैं अपने अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। प्रत्येक बच्चे में एक विशेष योग्यता होती है। हम कभी किसी बच्चे की योग्यता एक निर्धारित मानक के आधार पर नहीं माप सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा डिश बनाने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा कुकिंग करने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, किसी बच्चे में लीडिंग पावर बहुत अच्छी है, किसी में इनोवेशन बहुत अच्छा है, किसी में क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा अपने अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों की रुचि को समझें और उन्हें उस रुचि के हिसाब से उन्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों में सहयोग की भावना डेवलप करें। आप उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं, आप उन्हें समय समय पर प्रोवाइड करें और असफल होने पर भी आप उनका मोटिवेशन करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाएं। इस कार्यक्रम सफलता के श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आज का ये जो कार्यक्रम रहा, ये बड़ा अविस्मरणीय रहा, बहुत आकर्षक, बहुत मनमोहक रहा। हमारे विद्यालय से अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हैं और सफल भी होते हैं। कुछ बच्चे मेडिकल्स में गए, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग्स में गए, कुछ बच्चे होटल मैनेजमेंट में गए जो आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं अच्छे अच्छे होटलों में, कुछ बच्चे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किए। मैं आज का ये जो कार्यक्रम रहा, ये बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक, आकर्षक रहा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए मैं विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जागृति चित्रवंशी जी, मैनेजर श्रीमती प्रियंका चित्रवंशी जी, श्रीमती अविका चित्रवंशी जी और विद्यालय में काम कर रहे सभी शिक्षक, एक्टिविटी इंचार्ज सैयद हशम मेहदी थे, हमारी कोऑर्डिनेटर्स रिया मैम, साक्षी चौहान मैम, मीरा मैम, साथ में जो है अकाउंट डिपार्टमेंट के जो हमारी थी रिस्पेक्टेड कुसुम मैम, सोनू मैम, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के शिक्षक। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये लगी कि हमारा पीआरटी स्टाफ जो था, प्राइमरी सेक्शन के जो थे, उन्होंने बच्चों को इस तरह से मैरी क्रिसमस पे तैयार किया कि वो बहुत आकर्षक और बड़ा अच्छा रहा। तो मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षिकाओं को, सभी अभिभावकों को, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये विद्यालय की जो क्रियाविधि हुई, ये पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही समाज में बाहर जाती है। तो मैं विद्यालय के सभी सदस्यों के साथ साथ अपने विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिका, मैनेजमेंट कमेटी और समाज में काम कर रहे श्रेष्ठ पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बात करेंगे जौनपुर की, जहां जिला शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड योजना में प्रदेश में 7वां स्थान एवं जनपद में प्रथम स्थान मिलने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड योजना में प्रदेश में 7वां स्थान एवं जनपद में प्रथम स्थान मिलने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र सिंह रहे। आयोजित कार्यक्रम में सीएचसी को प्रथम पायदान पर लाने हेतु स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने की, वहीं संचालन मोहम्मद अब्बास ने किया। वहीं एडिशनल सीएमओ ने कहा कि ये चिकित्सालय के लिए गौरवशाली पल है। चिकित्सा अधीक्षक समेत सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयास के परिणाम का उक्त रिजल्ट है। इस मौके पर नर्स दुर्गावती, प्रमिला, आशा, बबीता, डॉक्टर अभिषेक रावत, डॉक्टर आरबी यादव, डॉक्टर आशीष यादव आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर हॉस्पिटल शाहगंज में शाहगंज यह हॉस्पिटल जो है राज्य में 7वां स्थान और जिले जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कायाकल्प अवार्ड में।
तो यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए पुरस्कृत करने का समारोह रखा गया था और पुरस्कृत किया गया। और समारोह में जनपद स्तर से डीपीएम साहब और जनपद क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सब लोग आए हुए थे, पूरी टीम। सब लोगों ने सम्मानित किया यहाँ के चिकित्सा अधिकारियों स्वास्थ्य कर्मियों को और बहुत बहुत बधाइयाँ दी। साथ ही अपेक्षा की गई कि अगले वर्ष में वर्ष 25-26 के दौरान यह हॉस्पिटल जो है राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसी जो है शुभकामनाएं। जैसे कि मेरे जिला प्रतिरक्षा अधिकारी हमारे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर के द्वारा बताया गया आपको कि आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य शाहगंज में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिससे हमारे ज़िले से जो है हमारे एसीएमओ साहब जो है आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और सभी चिकित्सकों को और कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप जो है उनको कुछ उपहार दिए गए और साथ में उनको जो है प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया और बधाई दी गई कि जिले में प्रथम और प्रदेश में 7वां स्थान जो है प्राप्त किया है और ये साथ में शुभकामनाएँ दी गई कि आगामी वर्ष में ये प्रथम स्थान ग्रहण करें। और हम सभी लोग आपके आने से बड़े अभिभूत हैं, बड़े प्रसन्न हैं और आगे के लिए हम लोग कमर करते हुए हैं कि आगामी वर्ष में ये हमारे प्रदेश में पहला स्थान लेकर के आए। अधीक्षक होने के नाते आप अपनी सफलता श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये सफलता मेरी सफलता नहीं है, ये हमारे चिकित्सकों की, हमारे कर्मचारियों की कठिन परिश्रम की सफलता है। सभी के संयुक्त प्रयास से ये संभव हुआ है और तभी ये जाकर के स्थान मिला है। मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन किया गया और बड़े ही हर्ष की खुशी की बात है कि 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में भागवत भक्ति और पूजा में शाहगंज की जनता ने भरपूर सहयोग किया और लोग भाव विह्वल होकर के इसका आनंद ले रहे थे। निश्चित रूप से ये कुछ ईश्वरीय कृपा है जिसका कल कथा का समापन हुआ, आज भंडारा है, हवन हुआ और आचार्य श्रीमान पद्मेश जी जो कि अयोध्या में रहते हैं, इनका गृह जो क्षेत्र है शाहगंज ही है। शाहगंज के लोगों को इन्होंने भक्ति रस में डुबा दिया और लोग भाव विह्वल होकर के कथा का आनंद लिए। यह बहुत ही गर्व की बात है और भली भांति समापन हुआ है। मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूँ कि आने वाले वर्षों में प्रति वर्ष इसी तरह आचार्य जी शाहगंज के लोगों को कथा सुनाएंगे, चाहे वो भगवत कथा हो, चाहे वो रामचरितमानस और भगवान राम का चरित्र हो, सबका दिग्दर्शन कराएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और यथासंभव जो सहयोग मैंने शाहगंज के लोगों ने दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और शाहगंज के इन सहयोगियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर उनके इस सहयोग के लिए उनको निरंतर उनके जीवन में सुख समृद्धि और मतलब पूरा उनका जीवन सफल हो, यही मेरी कामना है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आगे भी बात जौनपुर की करेंगे, जहां जिले के शाहगंज नगर स्थित राम जानकी मंदिर बुढ़वा बाबा पर दिसंबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा आज भव्यतापूर्ण संपन्न हो गई। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर स्थित राम जानकी मंदिर बुढ़वा बाबा पर दिसंबर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्यतापूर्ण से संपन्न हुआ। कथा के समापन पर हवन यज्ञ महंत राजेश चौबे सहपत्नी को आचार्य आदर्श अवस्थी ने विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया और साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया।
भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। कथावाचक अयोध्या धाम से पधारे पद्मेश जी महाराज ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। मौके पर महंत राजेश चौबे, सुभाष यादव, चंद्रेश अग्ररी, रतन अग्ररी, अशोक अग्ररी आदि लोग उपस्थित रहे। सभी धर्मानुरागी बंधुओं तथा माताओं बहनों से यही निवेदन है कि जिस तरह से आपने 7 दिन भागवत कथा में बढ़ चढ़ हिस्सेदारी की, इसमें हमारे आयोजक प्रकाश जायसवाल तथा समस्त नगरवासियों ने मिलकर जो माहौल बनाया, बहुत खूबसूरत माहौल था, बहुत ही अच्छा ही माहौल था। उसी तरह आप सभी से निवेदन है कि भंडारा शाम 5 बजे शुरू होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद ग्रहण करें और जीवन को धन्य बताएं। आप सभी नगरवासियों का मंदिर महंत में राजेश चौबे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नगर में हमारी शाहगंज धरती के पुत्र पद्मेश श्री आचार्य प्रभाकर मिश्र जी द्वारा आज यहाँ पर भागवत कथा का अवलोकन किया गया। 16 दिसंबर से यह कथा कलश यात्रा के माध्यम से शुरू होकर आज 23 दिसंबर को पूर्ण रूप से समाप्त होने के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नगरवासियों ने मिलजुल कर सहयोग करके एक भव्य रूप में भंडारे का आयोजन किया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इस भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। हमारे पद्मेश जी द्वारा जो कथा आज यहाँ सुनाई गई है, उसको सुनकर लोगों ने इतना उत्साह है लोगों के अंदर कि वो फिर बहुत जल्दी ही राम कथा का प्रोग्राम करने वाले हैं और सभी के सहयोग से राम कथा भी होगी, बहुत जल्द होगी। बहुत ही भव्य आयोजन रहा। ये विगत 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर के कलश यात्रा के साथ ये कथा का शुभारंभ हुआ और आज 22 दिसंबर को इसको विश्राम दिया गया कथा मंच को और 23 तारीख को हवन और भंडारा प्रसाद के साथ इसकी पूर्णाहुति हो रही है। बड़ा ही अद्भुत अनुभव रहा। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा तो जग जाहिर है। वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान के शब्द है कि श्रद्धया शृणुयात् भक्त्या मम संतोष कारणम। जो भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो उसे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। और यहाँ के आयोजक मंडल ने इस बुढ़वा बाबा श्री राम जानकी मंदिर के महंत राजेश चौबे जी, उनके समस्त परिवारी जनों ने ऐसा दिव्य परिश्रम किया और शाहगंज नगर के लोगों ने इस कार्यक्रम को बिल्कुल हाथों पर लेकर के इतने बढ़िया ढंग से इसको संपन्न किया है। और हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जायसवाल जी ने, उन्होंने इसको अपने सदविचारों से इसको प्रेरित किया कि भाई कथा होनी चाहिए और इस बात को लेकर के सारे शाहगंज नगर ने इस कार्यक्रम को इतना सहयोग दिया और माताओं की उपस्थिति देख करके तो ऐसा लगता था जन सैलाब पूरा आया है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और यहाँ के शाहगंज नगरवासी बड़े ही आनंदमय ढंग से इसको एक उत्सव के रूप में, एक साप्ताहिक उत्सव जैसे मनाया जाता है, उस प्रकार से लोगों ने इसको मनाया है। और आज बड़ा भव्य भंडारा जिसका आयोजन किया गया है, भंडारे में सभी नगरवासी, सभी क्षेत्रवासी अपने सहयोग के साथ यहाँ पर सम्मिलित हैं। और बाकी मैं इस माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करूँगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सके, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अगर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करें। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ है कि ठाकुर जी के दरबार में आकर के थोड़ा सा यदि प्रसाद ले लिया है तो फिर आनंद का विवर्धन होता है और ऐसे ही आनंद बरसता रहे। बस ऐसी शुभकामना श्रोताओं के लिए खूब मंगलाशंसा है, खूब श्रोताओं का मंगल हो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बड़ा ही आनंदमय वातावरण में इस कार्यक्रम को विश्राम दिया जा रहा है। जय जय श्री सीताराम। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
आगे बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार की तरफ से 28 एवं 29 दिसंबर को मनाया जाएगा देशज उत्सव महोत्सव, जिसके चलते अतुल जोग अखिल भारतीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम ने प्रेस वार्ता में कहा कि सुरभि शोध संस्थान चुनार में 25 वर्षों से वनवासी छात्र व छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मिर्जापुर सुरभि शोध संस्थान रामबाग चुनार की तरफ से 28 एवं 29 दिसंबर को मनाया जाएगा देशज उत्सव महोत्सव। अतुल जोग अखिल भारतीय संगठन मंत्री वनवासी कल्याण आश्रम ने प्रेस वार्ता में कहा कि सुरभि शोध संस्थान चुनार में 25 वर्षों से वनवासी छात्र व छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर भारत के प्रदेशों के बच्चे यहां पर आकर यहां की संस्कृति के साथ अध्ययन करते हैं। इस कार्यक्रम में वनवासी बालक बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि देश के बड़े भूभाग पर लगभग 13 करोड़ वनवासी समाज रहता है। उनकी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, समरसता, शौर्य, वीरता, अर्थव्यवस्था का अपना इतिहास है। भौतिक विकास की दौड़ में वनवासी समाज की संस्कृति निरंतर विलुप्त हो रही है। इनकी संस्कृति, परंपराओं, रहन सहन, रीति, शौर्य, परंपरा अक्षुण्ण रहे। इस बात को ध्यान में रखकर 28 व 29 दिसंबर को देशज दिवस उत्सव मनाया जाएगा। संस्थान के पूर्व छात्र छात्राओं व वनवासी समाज को जोड़कर ये उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में अलग अलग राज्यों के वनवासी समाज के रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी प्रदर्शित किया जाएगा और चुनार नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में सुदूर उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न प्रांतों के हजारों बंधु भाग लेंगे। इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश ये इंडिजिनस फेस डे का 25वां वर्ष मना रहा है। रौप्य महोत्सव चल रहा है। तो दिसंबर महीने में पूरे एक महीने में सभी घरों में जाकर के अरुणाचल के लोग घर घर में जाते हैं। उनके भगवान का फोटो लगाना, लॉकेट देना, घर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराना, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में चलता है, जिस कारण अरुणाचल प्रदेश और बाकी सभी राज्यों में अपना धर्म संस्कृति बचाने का एक आंदोलन चल पड़ा है। और उस देशज इंडिजिनस फेथ डे को हिंदी में देशज दिवस के रूप में कह सकते हैं। तो सुरभि शोध संस्थान ने एक बहुत अच्छी पहल में कहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा मैं सुरभि शोध संस्थान के इस अवसर पर कि उन्होंने इस बात को उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखी और यहाँ पर यह देशज दिवस शुरू हुआ है। सुरभि शोध संस्थान एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, मौन क्रांति कर रहा है, ऐसा मैं कहूँगा कि लगभग 550-600 बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं जो सुदूर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर बच्चे हैं, नागालैंड के, मिजोरम के, मेघालय के, अलग अलग जनजातियों के हैं, लेकिन यहाँ आकर एक हम सब भारत के हैं इस प्रकार का भाव भरने का प्रयास जो सुरभि शोध संस्थान ने किया है। और उनका शैक्षिक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विभिन्न प्रयास सुरभि शोध संस्थान ने किया है, और उसी क्रम में उन्होंने पिछले 10-12 साल से ये देशज दिवस मनाने की परंपरा शुरू किया है। तो ये मैं सुरभि शोध संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पहल को उन्होंने शुरू किया है और उसी प्रकार की पहल देश में सभी जगह हो, तो इस प्रकार की मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। कब मनाया जाएगा? ये 28-29 तारीख को यहाँ मनाने वाले हैं दिसंबर महीने में। तो ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। अलग अलग जनजाति के नृत्य होंगे, उनकी पारंपरिक पूजा भी यहाँ की जा रही है। सूर्य की पूजा करते हैं, नदी की पूजा ये लोग करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, ऐसा निसर्ग की पूजा भी करते हैं, और उनके अंदर भी अलग अलग भगवान के रूप में विद्यमान है, उनकी भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार का ये जो है, जैसा भारत में नमस्ते कहते हैं, राम राम कहते हैं, वैसे उनकी भाषा में भी ये अलग अलग शब्द है। आप असम में जाएंगे तो कार्बी नाम की एक ट्राइब है, जिसका कार्बी नाम का नाम सुना होगा अपने जिला का, तो कार्डोम के रूप में जानते हैं, कार्डोम बोलेंगे। या मिजोरम में जाएंगे तो मिजोरम के लोग आपको स्वागत करते हुए चिबाई बोलेंगे। मेघालय में जाएंगे तो कुबलई बोलेंगे। तो शब्द अलग अलग हो सकते, भाव वही है। तो इस प्रकार चेहरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बोलते हैं ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाली बात है। इस बात को बढ़ाने की आवश्यकता है और देश को
आज सब लोगों ने मिलकर जोड़ने की आवश्यकता है। तोड़ने की शक्तियाँ अपने स्तर पर काम कर रही है। सुरभि शोध संस्थान देश को जोड़ने का एक अद्भुत कार्य कर रही है, समझ सकते हैं। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी द्वारा संसद में धक्का मुक्की के विरोध में पैदल रैली निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी द्वारा संसद में धक्का मुक्की के विरोध में पैदल रैली निकाली गई। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में नगर पालिका सिद्धार्थनगर अध्यक्ष गोविंद माधव, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। ये रैली जनपद मुख्यालय के बीएससी ग्राउंड से शुरू होकर करीब 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर नगर पालिका सिद्धार्थनगर पर समाप्त हुई। इस रैली में शामिल लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लिखे गए स्लोगन की तख्तियां हाथों में उठा रखी थी और राहुल गांधी मुर्दाबाद, संसद का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारे लगा रहे थे। इस रैली को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद की मर्यादा तार तार की है। जिस तरह से उन्होंने सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है वह निंदनीय है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अवहेलना करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करने वाले इन लोगों को खुद अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग आज जो राहुल गांधी ने संसद पे भाजपा के 2 सांसदों को धक्का दिया, दोनों लोग हॉस्पिटलाइज हैं, प्रताप सारंगी उड़ीसा के, मुकेश राजपूत फरखाबाद के। आज हम उनसे इस्तीफा मांगते हैं। उन्होंने आरक्षण और संविधान के नाम पे देश को गुमराह किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का जो अपमान किया है, देश शर्मसार है। हम उनसे माफी मांगते हैं और हम लोकसभा के अध्यक्ष जी को भी आज ज्ञापन भेजेंगे कि उनको सदस्यता से निकाला जाए। वो सांसदों को धक्का और उन पे हमला नहीं किया, वो लोकतंत्र पे हमला था और हम संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह एक आदिवासी महिला सांसद। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।